जय जगन्नाथ। निरंजन पटनायक जी, जितेंद्र सिंह जी, नरसिंह मिश्रा जी, हेमानंद बिस्वाल जी, भक्तचरण दास जी, रामचंद्र खुंटिया जी, चिरंजीव बिस्वाल जी, प्रदीप माझी जी, सुरेश रोत्रे जी, मानस चौधरी जी, हमारे सब एक्स मिनिस्टर्स, एमएलएज, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, जो छत पे लोग खड़े हैं और यहां पीछे जो लोग आए हैं, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और यहां उड़ीसा में नवीन पटनायक जी की सरकार, सोच एक ही है। सोच है कि 15-20 उद्योगपतियों को पकड़ो, उनको प्रदेश का या देश का पूरा धन पकड़ा दो, उनसे अपनी मार्केटिंग करवाओ और ब्यूरोक्रेट्स और अफसरों से देश को या प्रदेश को चलाओ, और जो भी फायदा करवाना है अपने संगठन के लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं का या फिर अपने 15-20 उद्योगपतियों का करवाओ। ये आपका जो प्रदेश है, ये जो आपकी धरती है, ये हजारों साल से हिंदुस्तान को रास्ता दिखा रही है। ये आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान में जहां भी देखो बीजेपी आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़वाएंगे, नॉर्थ इंडिया के लोगों को साउथ इंडिया से लड़वाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में आग लगवाएंगे, महाराष्ट्र में जाके कहेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को यहां से निकालो, गुजरात में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के लोगों को मार के भगाएंगे, किसानों को कहेंगे कि हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, युवाओं से कहेंगे तुम्हें हम रोजगार नहीं दे सकते, और जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं। और मैं आपकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं। सालों पहले राजा अशोक को अहिंसा के रास्ते पे आप लोगों ने डाला था। आप लोगों ने हिंदुस्तान को एक नए तरीके से सोचने का तरीका दिया, शांति का तरीका, भाईचारा, प्यार की आपने बात की, और यह आपके खून के अंदर है। इस प्रदेश के हर व्यक्ति के खून के अंदर है। आपसे बात करने में पता लग जाता है, आप में कोमलता है, प्यार की भावना है। आप जब बात करते हो, आप इज्जत से बात करते हो। यह आपकी हिस्ट्री है। अब देखिए, आपके पास सब कुछ, जल,
जमीन, जंगल, नेचुरल रिसोर्सेज, पैसे की आपके पास कोई कमी नहीं। जैसे मैंने छत्तीसगढ़ में कहा था, उड़ीसा गरीब प्रदेश नहीं है, मगर नहीं, ताली मत बजाइए अभी। उड़ीसा गरीब प्रदेश नहीं है, मगर उड़ीसा की जनता गरीब है। क्योंकि आपका धन, आपका भविष्य, आपका पैसा, आपके मिनरल्स, आपका पानी, आपकी बिजली आपसे छीनकर 15-20 सबसे बड़े उद्योगपतियों की दी जाती है। आप दिन भर काम करो, 24 घंटा आप काम करो, अपना खून पसीना दो, मगर आपके प्रदेश का पैसा, आपका धन आपको नहीं दिया जाता है, आपको नहीं मिलता है। किसान 4 बजे सुबह उठता है, अपने परिवार के साथ दिन भर काम करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नवीन पटनायक जी ने पिछले 15 साल में कितने इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स उड़ीसा में चालू किए हैं? मुझे बता दो। क्या किसान बिना पानी के काम कर सकता है? क्या किसान बिना सही बीज के काम कर सकता है? क्या किसान अपने अनाज के लिए सही दाम के बिना काम कर सकता है? जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, कहते हैं मैं किसानों की मदद करूंगा, और उनके पार्टनर, उड़ीसा के जूनियर पार्टनर नवीन पटनायक दिन भर किसान की बात करेंगे, अलग अलग वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मोदी जी ने कहा सही दाम दिलवाऊंगा, हर प्रदेश में जाके कहा सही दाम दिलवाऊंगा। यहां बीजेडी की सरकार सालों से है, हर बार कोई ना कोई झूठ बोला जाता है। आप ही देखिए, मैं आपको यहां झूठ बोलने नहीं आया हूं। मैं आपको 15 लाख रुपए वाला वायदा नहीं करूंगा कि हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा, ना, मैं नहीं करूंगा। मुझसे आप गुस्सा हो जाओ, मैं नहीं करने वाला। मैं आपको झूठ नहीं बोलने आया हूं, क्योंकि मैं उड़ीसा की और आपकी इज्जत करता हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, मैंने वहां पे कहा देखिए, किसान के सामने आज बहुत बड़ी समस्या है। किसान को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। किसान ने इस देश को बनाया है, दिन भर काम करता है, और किसान की मदद करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। बीजेपी के नेताओं ने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने अपने भाषण में वहां कहा, एक के बाद एक, एक के बाद एक कहा। छत्तीसगढ़ में कहा, मध्य प्रदेश में कहा, राजस्थान में कहा, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। आप 10 तक गिनना, 10 दिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 10 दिन के अंदर इन 3 प्रदेशों में किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। और मैं खुशी से कहता हूं, छत्तीसगढ़ के किसान ने, मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसान ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया, वोट दिया।
भाइयों और बहनों, हमारे चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर तीनों प्रदेशों ने किसानों का कर्जा माफ किया है। और आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकारें किसानों को अनाज के लिए, चावल के लिए सही दाम दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए धान की एमएसपी कांग्रेस पार्टी ने लागू कर दी है। अब आप यह मत सोचो कि कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के किसान को कोई तोहफा दिया, गिफ्ट दिया, फ्री गिफ्ट दिया, ना। गलत है। हमने यह काम क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, किसान अपना खून पसीना देश को देता है। दूसरी बात, दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने 15 उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। और इधर धड़ाधड़ आपके चीफ मिनिस्टर 15-20 उद्योगपतियों को तोहफा देते रहते हैं, गिफ्ट देते रहते हैं। तो हमारा सिर्फ एक कहना है, हमें हिंदुस्तान के किसान के लिए न्याय चाहिए और कुछ नहीं। कोई फ्री गिफ्ट की जरूरत नहीं है, न्याय की जरूरत है। और इसीलिए हमने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, पंजाब में, जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां किसान को हमने न्याय देने का काम किया। यह आपका हक है, यह कोई आपको तोहफा नहीं दिया जा रहा है। और मैं उड़ीसा की जनता को, उड़ीसा के किसानों को कहना चाहता हूं, आप घबराइए मत। 2-3 महीने हैं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लीजिए। जैसे ही यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उसके बाद आप 10 तक गिनना, 11 नहीं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन के अंदर उड़ीसा के किसानों का कर्जा माफ करके कांग्रेस पार्टी दे देगी। और एक और बात, मैंने भूपेश बघेल जी से कहा था कि देखिए, आप बाकी सब जो करना है करिए, मगर 2 काम आपको करने पड़ेंगे। कर्जा माफी के बाद 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, किसान को अपने खून पसीने के लिए सही दाम देना पड़ेगा। और भूपेश बघेल जी ने 2,500 रुपए एमएसपी लगाई। और मैं यहां कांग्रेस पार्टी को चैलेंज देना चाहता हूं, यहां आप 2,500 नहीं, 2,600 रुपए की एमएसपी देंगे। देखिए, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं नवीन पटनायक नहीं हूं। जो मैं स्टेज से कह देता हूं, वो मैं करके दिखा देता हूं। आजकल हिंदुस्तान में, उड़ीसा में, किसान को, एग्रीकल्चर को बोझ माना जाता है। किसान को भरोसा नहीं दिया जाता है, किसान को दबाया जाता है, मदद नहीं की जाती है। हमारी सोच अलग है। हमारी सोच है कि किसान के बिना, एग्रीकल्चर के बिना यह देश आगे जा ही नहीं सकता है। और इस देश का पहला काम अपने किसानों की रक्षा करने का है। तो जो हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। देखिए, हरी क्रांति को याद कीजिए। कांग्रेस पार्टी ने देश को हरी क्रांति दी थी। देश को भोजन नहीं मिलता था,
अमेरिका से भोजन आता था। कांग्रेस पार्टी ने हरी क्रांति की नींव रखी। पंजाब और हरियाणा के किसानों की जिंदगी बदल डाली और पंजाब और हरियाणा हिंदुस्तान का एग्रीकल्चरल सेंटर बन गया। आप कहीं भी चले जाइए और पूछिए हिंदुस्तान को भोजन कौन देता है, झट जवाब मिलता है, पंजाब और हरियाणा। और यही काम हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में करना चाहते हैं। हमारी यहां सरकार आएगी तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे। जहां आप आलू उगाते हो, आपके खेत के बिल्कुल पास 10-15 किलोमीटर दूर नहीं, मैंने 10 किलोमीटर बोला, एक बात याद आई। ये वो प्रदेश है जहां एक आदिवासी व्यक्ति अपनी बीबी की लाश को 10 किलोमीटर अपने पीठ पे लेकर जाता है। नवीन पटनायक अस्पतालों की बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, मगर उड़ीसा की सच्चाई बिल्कुल अलग है। खैर, आपके खेत के बिल्कुल पास जहां आप आलू उगाते हो, वहां आलू के चिप्स का प्लांट, जहां आप टमाटर उगाते हो, वहां टमाटर केचप का प्लांट, मिर्ची उगाते हो, वहां मिर्ची को प्रोसेस करने का प्लांट, सोयाबीन उगाते हो, वहां सोयाबीन के तेल का प्लांट, जो भी आप उगाते हो आपके बिल्कुल खेत के पास हर डिस्ट्रिक्ट में हम फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे और उस प्लांट को कोल्ड चेन से भुवनेश्वर जैसे शहरों से जोड़ डालेंगे। उड़ीसा जो उगाएगा सिर्फ उड़ीसा में नहीं बेचा जाएगा, उड़ीसा जो उगाएगा वो अमेरिका में न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन तक हम पहुंचा देंगे। और जो आपके सब उद्योग बंद कर रखे हैं, एक के बाद एक जो आपके उद्योगों पर आक्रमण हो रहा है, एचएएल जैसे उद्योगों पर, उनको हम फिर से चालू करने का काम करेंगे। दूसरी समस्या, मैंने किसानों की बात की, दूसरी समस्या और शायद उतनी ही बड़ी समस्या, बेरोजगारी की समस्या। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हर साल वो युवाओं को रोजगार देंगे। 2020 तक उन्होंने कहा था 30 लाख युवाओं को वो उड़ीसा में रोजगार देंगे। छोटा सा सवाल, यहां कोई युवा है जिसको नवीन पटनायक ने या नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया है? कोई खड़ा है यहां पे? एक युवा है यहां पे? नहीं। मगर लाखों युवा, 60 लाख युवा उड़ीसा के बाहर, उड़ीसा के युवा काम ढूंढने जाते हैं। पूरा का पूरा फायदा 15-20 उद्योगपतियों को, और उड़ीसा के जो युवा हैं उनको काम ढूंढने उड़ीसा से बाहर जाना पड़ता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, आपको रोजगार ढूंढने जाना पड़ता है। हमारी सरकार आएगी, जैसे हमने पहले किया था वैसे हम यहां उद्योगों का जाल बिछाएंगे और उड़ीसा में उड़ीसा के युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे। आपको उड़ीसा से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। 1
29,000 सरकारी पोस्ट खाली पड़े हैं। 30,000 टीचर के पोस्ट खाली पड़े हैं। 1200 लेक्चरर के पोस्ट यूनिवर्सिटीज में खाली पड़े हैं। 3,000 लेक्चरर्स के पोस्ट कॉलेजेस में खाली पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार इन पोस्ट को भरने का काम करेगी। थोड़ी सी मैं भ्रष्टाचार की बात करना चाहता हूं। नहीं भैया, चौकीदार तो चोर है, वो तो है, मगर यहां ओडिशा में भी खूब चोरी हो रही है। मतलब उधर चौकीदार और इधर चिट फंड स्कैम। और भैया एक और बड़ी अच्छी चीज हुई है, यहां पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो यहां आपके चीफ मिनिस्टर ने किया है, चीफ मिनिस्टर ने जो चिट फंड स्कैम किया, उनके मंत्रियों ने जो किया, उसके कारण ओडिशा का रिमोट कंट्रोल हिंदुस्तान के भ्रष्ट चौकीदार के हाथ में है। जब वो बटन दबाते हैं, नवीन पटनायक उठते हैं। जब वो बटन दबाते हैं, नवीन पटनायक बैठ जाते हैं। पार्लियामेंट हाउस में कोई बिल पास करने की जरूरत होती है, चौकीदार बटन दबाता है, नवीन पटनायक जी बिल पास करते हैं। नोटबंदी होती है, पूरा देश नरेंद्र मोदी की ओर देखता है, कहता है बड़ी इससे बड़ी बेवकूफी नहीं की जा सकती। छोटे बिजनेसेस को नष्ट किया जाता है, दुकानदारों की जिंदगी बर्बाद की जाती है। नवीन पटनायक सोचते हैं कि भैया ये तो बहुत गलत काम किया, चौकीदार बटन दबाता है, नवीन पटनायक कहते हैं भैया बहुत अच्छा किया। गब्बर सिंह टैक्स आता है, 5 अलग अलग टैक्स आते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है, चौकीदार बटन दबाता है, नवीन पटनायक जी कहते हैं बहुत अच्छा है भैया जीएसटी, इससे अच्छा काम नहीं हुआ। तो आपके प्रदेश को नागपुर से और दिल्ली से चलाया जा रहा है। नवीन पटनायक को भ्रष्टाचार के कारण नरेंद्र मोदी ने दबाया हुआ है। और जो आपका हक है, जो आपको ओडिशा को मिलना चाहिए, वो ना आपको मिलता है, ना आपके चीफ मिनिस्टर उसको दिल्ली की सरकार से मांग सकते हैं। यह ओडिशा की सच्चाई है। राफेल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे एचएएल का प्लांट है। आप हिंदुस्तान एयरफोर्स के लिए इंजन बनाते हो, देश की रक्षा करते हो। यूपीए सरकार ने राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट से 126 हवाई जहाज खरीदने की बात की थी, और हमने साफ कह दिया था कि हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा और ओडिशा में भी बनेगा, और इसका फायदा ओडिशा के युवाओं को मिलना चाहिए। लाखों युवाओं को राफेल हवाई जहाज बनाने में रोजगार मिलता। इंजीनियर्स को, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को, अलग अलग कंप्यूटर इंजीनियर्स को, स्पेशलिस्ट को 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज का दाम था। चौकीदार प्रधानमंत्री बनते हैं, डायरेक्ट फ्रांस जाते हैं। फ्रांस उनके साथ उनका मित्र अनिल अंबानी जाता है, और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति से कहता है देखिए 126 हवाई जहाज नहीं खरीदने, 36 हवाई जहाज खरीदने हैं। हवाई जहाज बेंगलोर और ओडिशा में नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट एचएएल को नहीं जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को देना पड़ेगा, और 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए नहीं, तुम लोग 1600 करोड़ रुपए मांगो और मैं दूंगा।
मैं हिंदुस्तान का चौकीदार हूं, मैं आपको 526 करोड़ का हवाई जहाज हिंदुस्तान से 1600 रुपए में दूंगा। मैंने नहीं कहा भैया, फ्रांस का राष्ट्रपति कह रहा है, प्रेस को फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे साफ बोल दिया एचएएल को नहीं देना, ओडिशा के युवाओं को रोजगार नहीं देना, फ्रांस में हवाई जहाज बनेगा और 1600 करोड़ रुपए में हवाई जहाज खरीदा जाएगा। पहले नारा चलता था, मोदी जी आते थे, कहते थे अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, याद है आपको? याद है ना? अब नया नारा सुनो, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। यह बदलाव 4.5 साल में आया है। कहीं भी आप देखो, ऐसी पब्लिक मीटिंग में मत बोलो, कहीं भी दुकान में चले जाओ और बोलो चौकीदार, जनता बोलेगी चोर है। दिल्ली में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कहीं भी। और भैया पार्टनरशिप है, उड़ीसा और दिल्ली, नवीन पटनायक जी और नरेंद्र मोदी जी। तो हम यहां जब सरकार बनाएंगे, यहां पे जो नवीन पटनायक जी ने किया है, भ्रष्टाचार, शिक्षा में जो पैसा जाना था, सरकारी स्कूलों में जो जाना था, सरकारी अस्पतालों में जो जाना था, किसानों को जो पैसा मिलना था, वो काम कांग्रेस पार्टी आपके लिए करके देगी। और आपका जो पैसा है 10-15 उद्योगपतियों को नहीं जाएगा। आपका जो धन है आपके बच्चों की शिक्षा में जाएगा, आपके अस्पतालों में जाएगा, आपके युवाओं को रोजगार देने में जाएगा और किसानों का कर्जा माफ करने में और उनको सही एमएसपी देने में जाएगा। और यहां देखिए दूसरा भी तरीका है, नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते हैं अपनी मन की बात करते हैं, और यहां पे नवीन पटनायक जी ने ब्यूरोक्रेट्स की सरकार बना रखी है। वो ना जनता की आवाज सुनते हैं, ब्यूरोक्रेट से पूरा का पूरा काम करवाते हैं, अफसरों से काम करवाते हैं। यहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो आपकी आवाज सुनकर हम सरकार चलाएंगे। आदिवासियों की जमीन की रक्षा, उनका जल, उनका जंगल, उनकी जमीन की रक्षा, कमजोर वर्गों को, दलितों को, आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में मदद करके सबको एक साथ जोड़कर, हर धर्म के लोगों को, हर जात के लोगों को, हर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को एक साथ जोड़कर प्यार के साथ हम ओडिशा को आगे ले जाएंगे। और मैं अंत में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, आपने कांग्रेस पार्टी को ओडिशा में फाइटिंग फोर्स बना दिया है। इस बार आपको पता लग गया होगा कि कांग्रेस पार्टी मिलकर विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। हमारे सब नेता एक साथ, सब कार्यकर्ता एक साथ मिलकर खड़े होके नवीन पटनायक को ओडिशा में और दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराने जा रहे हैं। मेरी आपको जहां भी जरूरत पड़े, जहां भी आप चाहते हो, गांव में, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में, जहां भी आप चाहते हो, आप मुझे बुलाओ, मैं आपके साथ खड़ा हूं। हमारा लक्ष्य ओडिशा के युवाओं को रोजगार देने का, ओडिशा के किसानों की रक्षा करने का और ओडिशा की जनता की सरकार बनाने का है। नवीन पटनायक जी ने पिछले 20 सालों में ओडिशा को धंसा के रखा है। ओडिशा का जो पोटेंशियल है
उसको उन्होंने लागू नहीं होने दिया है। ओडिशा पूरे देश को रास्ता दिखा सकता है। आपने दिखाया है और आप दिखाने जा रहे हो। मिलकर कांग्रेस पार्टी, हमारे सब नेता, हमारे सब कार्यकर्ता और ओडिशा की जनता इस प्रदेश को बदलने जा रही है। समय आने वाला है और मैं आपको खुशी से कहता हूं, कांग्रेस पार्टी यहां सरकार बनाएगी और जो काम हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, वो हम यहां करेंगे और ओडिशा तेजी से आगे जाएगा। शाम का समय है, आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।